सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय जय। मंगल भवन अमंगल हारी, इंद्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरुद संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जगत में राम राज्य कैसा होगा यह तो परमात्मा जाने। आज तो राम राज्य के पहले सर्वत्र काम का साम्राज्य व्याप्त है। जब तक मनुष्य की छाती पर काम और स्वार्थ चढ़े बैठे हैं तब तक राम राज्य की संभावना ही नहीं। परंतु तुम अपने घर में अवश्य राम राज्य ला सकते हो। बड़ा भाई राम हो सकेगा तो छोटा भाई निश्चय ही भरत या लक्ष्मण हो सकेगा। शुद्ध भावनाओं, शुद्ध भाव से तुम अपने भाई के साथ प्रेम करो तो तुम्हारा भाई भी वैसा ही शुद्ध भाव से तुम्हारे प्रति प्रेम रखेगा। परंतु आजकल तो बड़ा भाई रावण जैसा होता है और छोटा भाई कुंभकर्ण जैसा हो जाता है। जैसे ही लोग ऐसे होते हैं कि दूसरों के साथ तो प्रेम करते हैं परंतु भाई को धोखा दे देते हैं, भाई के साथ कपट करते हैं। बस कलयुग की यह महिमा है। मनुष्य पराये के साथ प्रेम करता है परंतु अपने भाई के साथ नहीं। पैसे के कारण अथवा किसी दूसरे कारण से अथवा बिना कारण ही मनुष्य भाई भाई में वैर खड़ा करता है। दूसरों को धन का भोग देता है परंतु भाई के लिए वे देने को तैयार नहीं है। एक गांव में ऐसा अनुभव हुआ। एक सेठ आए, मुझसे कहने लगे, महाराज मुझे कोई ऐसा मंत्र दो कि जिससे मेरी जीत हो जाए। सेठ बहुत उदार थे, बहुत दान पुण्य करते थे। उनसे मैंने पूछा, तुम्हारी क्या इच्छा है जिससे तुम अपनी जीत चाहते हो? सेठ ने कहा, बारिश तैयार हो रहा है, मैंने दावा किया है 2 बजे आना था, उसमें जीत हो ऐसी इच्छा है। मैंने फोन किया था बारिश को, किसका दावा शाम है, को आऊंगी, किसके ऊपर है? सेठ ने कहा, मैंने भाई पर दावा किया है। मुझे कहना पड़ा कि तुम्हारी बुद्धि बहुत बिगड़ी है, मेरे पास ऐसा कोई मंत्र नहीं है। जो भाई के ऊपर दावा करता है, जो भाई के साथ कपट करता है, जिसको भाई में भगवान नहीं दिखते, वह भगवान की भक्ति क्यों करता है? अरे भगवान तो प्रत्यक्ष दिखते हैं, दिखते नहीं हैं। भगवान की भावना रखनी पड़ती है। जो परमात्मा प्रत्यक्ष दिखता नहीं उस परमात्मा की भक्ति करना सहज नहीं, बहुत कठिन है। परंतु भाई तो प्रत्यक्ष दिखता है, प्रत्यक्ष दिखे उसको धोखा दें, उसके साथ कपट करें तो अप्रत्यक्ष परमात्मा की वह क्यों सेवा पूजा करता है? और कदाचित करता हो तो उसकी भक्ति भगवान स्वीकार करते नहीं। जिसके घर में रहकर भक्ति करनी है वहाँ तो घर के एक एक जीव में ईश्वर का भाव रखता है। घर में जितने जीव हैं वह सब ही प्रभु के स्वरूप हैं। मेरा भाई भी भगवान का अंश है, मेरे घर जो देव है वह प्रभु के अंश है। ऐसी साधना रखे तो भक्ति हो सकती है। अपना सनातन धर्म तो ये यहाँ तक कहता है कि घर में भिखारी आवे तो उसमें भी तू भगवान के दर्शन कर। अतिथि देवो भव, भिखारी को तुच्छ न गिनो, भिखारी हल्का है ऐसा न मानो। भिखारी हल्का नहीं है, वह भी भगवान का स्वरूप है। जितने ही लोग ऐसे होते हैं कि घर में जो वस्तु बिगड़ जाए, सड़ जाए अथवा किसी को भाती न हो तो उसे भिखारी को बुलाकर कृष्णा अर्पण कर देते हैं। डाल के बाकी इधर डाल लो। तुमको जो जीव स्वाति नहीं हो उसको किसी को मत दो। भिखारी भी भगवान का अंश है। जब कुछ दो तब प्रभु स्मरण करके दो। भगवत भाव रख कर देंगे तो ही दान सार्थक होगा। दान लेने वाला हल्का है ऐसा समझकर दोगे तो वह दान सफल नहीं होगा।
भिखारी भीख नहीं मांगता, वह तो अपने को एक अमूल्य बोध देने के लिए आता है। यह उपदेश देता है कि पूर्व जन्म में मैंने किसी को दिया नहीं, इसलिए मेरी ये दशा है, इससे मैं दरिद्र हुआ हूँ। तुम यदि नहीं दोगे तो पीछे तुम्हारे भी यही दशा होगी। भिखारी में भी भगवत भाव रखो। परमात्मा कभी दरिद्र नारायण के रूप में भी, कभी साधु के रूप में भी, कभी ब्राह्मण के रूप में भी, तो कभी दीन दुखी के रूप में, किसी न किसी रूप में एक साथ समय के तो प्रत्येक जीव के पास आते हैं। परंतु प्रभु मिलने आते हैं तो जीव गाफिल होता है, इससे प्रभु के सामने दिखता भी नहीं। इससे भगवान को बहुत बुरा लगता है। ज्ञानी महापुरुष कहते हैं कि ईश्वर का कोई रूप नहीं है। वैष्णव भक्त कहते हैं कि जगत में जितने भी रूप दिखाई देते हैं वे सब भगवान के ही हैं। इस जगत में जितने नाम रूप हैं, जितने जीव हैं, वह सब ईश्वर के रूप हैं। ईश्वर का कोई एक निश्चित स्वरूप नहीं है, इसलिए उनका रूप नहीं है, ऐसा कहते हैं। ईश्वर अनेक रूप धारण करते हैं। परमेश्वर किसी भी स्वरूप में आते हैं, इसलिए किसी का भी तिरस्कार न करो, किसी के प्रति कुभाव न रखो, सब में भगवत भाव रखें, तभी व्यक्ति घर में रहकर भक्ति कर सकता है। सियावर राम। गीता गंगा गौ माता की जय। आज की हरे चारे की सेवा श्री गौशाला समिति हनुमानगढ़ टाउन में अनुष्का शर्मा, पिताजी ब्रह्म शर्मा, जय किशन जी नीलानी जयपुर, पंकज अरोड़ा, नितेश कुकरेजा, जय किशन कुकरेजा व हरवानी परिवार। मानव जीवन में गौ सेवा बहुत महत्व है। बुद्धि शुद्ध होती है। गौ सेवा से धन की वृद्धि होगी, भगवत प्राप्ति होगी, घर में खुशियाँ आती हैं, बच्चों में सद्बुद्धि आती है, वंश में वृद्धि दे, हृदय में ज्ञान दे, चित्त में ध्यान दे, अभय वरदान दे, दुख को दूर कर, सुख भरपूर कर, आशा को संपूर्ण कर, सज्जन जो हित दे, कुटुंब में प्रीति दे, जग में जीत दे, माया दे, साया दे और निरोगी काया दे, मान सम्मान दे, सुख समृद्धि दे और ज्ञान दे, शांति दे, शक्ति दे, भक्ति भरपूर दे। ऐसा गौ माता से आप सभी के लिए प्रार्थना करूँगा। आप में से भी जो कोई और भाई बहन गौ सेवा भेजना चाहे वह हमें गौ सेवा भेजे, या अपने घर के बाहर, कॉलोनी में, शहर में, जहाँ भी आप रहते हो, उचित जगह मिले वहाँ गौ सेवा कीजिए, हरा चारा दीजिए, गुड़ खिलाइए, रोटी खिलाइए। अगर आपसे ये कार्य नहीं होता या समय नहीं है तो हम आपकी सेवा के लिए तैयार हैं। ईशु हरवानी, हनुमानगढ़ टाउन, राजस्थान। राम।